सो हाय बच्चों, कैसे हो आप लोग। सो कल अपन ने जो टॉपिक एंड करा था, टॉपिक कौन सा था कल जो अपन ने एंड करा था? दैट इज कंडक्शन। कंडक्शन, यू कैन से चार्जिंग, चार्जिंग बाय कंडक्शन। सो यस्टरडे, कल इसको अपन ने डिस्कस कर लिया था पूरा, व्हाट इज द चार्जिंग बाय कंडक्शन। आज अपन इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। सो नाउ लेट्स सी। फॉर्मूले इसके है दो तीन जो आपको याद रखने। फर्स्ट इज दैट कि Q प्रोपोर्शनल होता है R के, दैट इज द फर्स्ट फॉर्मूला। सेकंड आपको याद रखा है Q1 डैश एंड Q2 डैश का रेशियो R1 R2 के रेशियो को बराबर होता है। और थर्ड बात आपको याद रखनी है कि आफ्टर द कनेक्शन, आफ्टर द चार्जिंग, जो Q1 डैश है उसका क्या फॉर्मूला होता है? R1 प्लस R2 डॉट Q1 प्लस Q2। और अगर मैं इफ आई एम टॉकिंग अबाउट Q2 डैश तो यहां पर R1 की जगह R2 आ जाएगा। सो कंडक्शन के न्यूमेरिकल करने के लिए ये तीन फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है। लेट्स सी ऑन अबाउट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपके पास, यू हैव अ टू आइडेंटिकल स्फीयर, वी हैव नाउ वी हैव टू आइडेंटिकल spheres, वी हैव टू आइडेंटिकल स्फीयर्स। एक ये है आइडेंटिकल स्फीयर और एक ये आइडेंटिकल स्फीयर। फॉर एग्जांपल दीज आर आइडेंटिकल स्फीयर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइडेंटिकल स्फीयर? जिनकी रेडियस सेम है, इसकी रेडियस भी सेम है और इसकी रेडियस भी सेम है, इसकी रेडियस भी सेम है। आई अज्यूम दैट आर इसकी रेडियस है और इस वाले की रेडियस भी आर है। आई कंसिडर दैट किसी बॉडी ए पर टोटल चार्ज है 10 माइक्रोकूलम और बॉडी बी पर जो चार्ज है वो है 0। इट मींस बॉडी बी है न्यूट्रल बॉडी, दिस इज कॉल्ड न्यूट्रल बॉडी। समझ में आ गया होगा क्या कह रहा हूं मैं। न्यूमेरिकल कर रहे हैं अपन कंडक्शन प्रोसेस पर, चार्जिंग बाय कंडक्शन प्रोसेस पर। यू हैव टू लर्न दीज फॉर्मूलाज, ठीक है। लेट्स सी ऑन अ न्यूमेरिकल इज दैट वी हैव टू आइडेंटिकल स्फीयर नाउ, दैट इज ए एंड दैट इज बी, जिनकी रेडियस सेम है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइडेंटिकल स्फीयर? जिसकी रेडियस सेम हो। बॉडी ए के ऊपर नेट चार्ज रखा है 10 माइक्रोकूलम और बॉडी बी पर नेट चार्ज रखा है 0 माइक्रोकूलम। इट मींस टू से दैट कि ये बॉडी कैसी है? न्यूट्रल बॉडी। आई होप समझ में आ गया होगा। लेट्स सी, अगर मैं कंडक्शन के थ्रू इसको चार्जिंग कर देता हूं तो मैंने इनको कनेक्ट कर दिया। नाउ लेट्स सी आफ्टर द कनेक्शन। आफ्टर द कनेक्शन जब आप देखोगे तो दोनों की तो रेडियस सेम है, तो जो नेट चार्ज है दोनों बॉडी में, वो नेट चार्ज कितना हो जाएगा? 10 माइक्रोकूलम। दोनों बॉडी का Q1 प्लस Q2 की बात करूं मैं अगर, तो पहली बॉडी का Q1 चार्ज कितना है और दूसरी बॉडी का Q2 चार्ज कितना है? पहली बॉडी का Q1 चार्ज है 10 माइक्रोकूलम और दूसरी बॉडी का टोटल चार्ज है 0। सो दोनों बॉडी का नेट चार्ज कितना होने वाला है मेरे पास? 10 माइक्रोकूलम। आई होप समझ में आ गया होगा। सबसे पहले स्टेप आपने कनेक्ट करना है, कनेक्ट करके टोटल चार्ज निकालना है, नेट चार्ज निकालना है। 10 प्लस 0 तो 10 माइक्रोकूलम अपने पास टोटल चार्ज आ गया। अगर दोनों की रेडियस सेम है, दोनों की रेडियस सेम है, तो यहां देखो आपकी Q जो है, Q चार्ज है वो किसके प्रोपोर्शनल है? R के प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे बॉडी ए पे भी चार्ज कितना बचेगा? 5 माइक्रोकूलम और बॉडी बी पे भी चार्ज कितना बचेगा? 5 माइक्रोकूलम। समझ में आया? देखो एक तो लॉजिकली अपन इसको कर लेंगे, क्या करेंगे? इसे रेडियस दोनों की सेम है, ठीक है, तो चार्ज क्या कर दो? आधे आधे कर दो अगर आइडेंटिकल स्फीयर है तो। अगर वैसे नहीं आ रहा, फॉर्मूले से करना है, तो आप फॉर्मूला ले लो यार। पहली बॉडी Q डैश पर चार्ज निकालना है आफ्टर द कनेक्शन। सो पहली बॉडी की रेडियस कितनी है? R। पहली बॉडी और दूसरी बॉडी की रेडियस कितनी है? R प्लस R। और टोटल चार्ज कितना है पहली बॉडी पे? 10 माइक्रोकूलम और इस पर 0, तो टोटल चार्ज कितना हो गया? 10। ये आ गया अपने पास R 2R मल्टीप्लाई बाय 10। इस R से R कैंसिल आउट कर दिया
और मेरे पास वैल्यू बची 5 माइक्रो कूलम। सो Q1 डैश क्या है बेटा, 5 माइक्रो कूलम। सो Q1 डैश 5 माइक्रो कूलम आ गया। सो Q2 डैश क्या आएगा, वो भी 5 माइक्रो कूलम आ जाएगा। सो अगर रेडियस सेम है, अगर रेडियस सेम है, सो ये याद रखना है कि चार्ज का सेपरेशन भी सेम होने वाला है। एक बार इसको उतार लो, देन नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे अपन बात करते हैं। इरेज करते हैं। अब बात करते हैं, अब क्वेश्चन सेकंड देख लेते हैं। आपके पास इस बार आइडेंटिकल स्फीयर नहीं है, इसकी रेडियस है r और इसकी रेडियस है आपके पास 4r। फॉर एग्जाम्पल इस पे Q1 डैश है आपके पास 10 माइक्रो कूलम और इस पे Q2 डैश है आपके पास 12 माइक्रो कूलम। बिफोर द कनेक्शन है ये दोनों बॉडी, मैंने इनको कनेक्ट करवा दिया, टच करवा दिया बाय द कंडक्शन मेथड। लेट्स सी क्या होने वाला है सर, नेट चार्ज क्या होगा, व्हाट इज द नेट चार्ज, 10 माइक्रो कूलम एंड देन 12 माइक्रो कूलम। सो सर Q net is equals to 10 plus 12 and then Q net is equals to 22 microcoulomb. This is the net charge when these two body are connected by the conduction method. I hope समझ में आ गया होगा। उसके बाद आफ्टर द कनेक्शन मुझे Q डैश निकालना है। वी आर गोइंग टूवर्ड या वी आर गोइंग विथ Q1 डैश फॉर्मूला। Q1 डैश के फॉर्मूले से कर रहे हैं अपन। आपने पहली बॉडी का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन निकाला है, निकालने वाले अपन Q1 डैश, तो उसकी रेडियस क्या हो जाएगी r। नाउ पहली बॉडी की रेडियस r और दूसरी बॉडी की रेडियस 4r और टोटल चार्ज क्या है अपने पास 22 माइक्रोकूलम। सर ये मेरे पास आ गया r और ये आ गया मेरे पास 5r एंड देन 22 माइक्रोकूलम, इससे ही कट गया। सो 22/5 ये मेरे पास Q1 डैश आ गया। अगर मैं इसको भाग डिवाइड दे दूं तो क्या आने वाला है, 4 टाइम गया, फिर अगेन 4 टाइम गया। सो मेरे पास आ गया माइक्रोकूलम 4.4 माइक्रोकूलम। अब अगर मैं लेट्स सी, देखो इसको अपन Q2 को फॉर्मूले से भी कर सकते हैं और अगर Q2 निकालो आप तो वैसे भी निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि Q किसके प्रोपोर्शनल है, R के प्रोपोर्शनल है। सर जब रेडियस लेट्स सी, जब रेडियस r है सो मेरे पास चार्ज कितना है 4.4 माइक्रोकूलम। जब रेडियस r है सो मेरे पास चार्ज कितना है आफ्टर द कनेक्शन 4.4 माइक्रोकूलम। और जब मेरे पास रेडियस को मैंने 4 टाइम डबल कर लिया तो ये हो गया 4r। तो जाहिर सी बात है जब ये इसके प्रोपोर्शनल है, अगर आपने इसको 4 टाइम यू नो व्हाट डिवाइड सॉरी मल्टीप्लाई कर दिया, 4 टाइम फोल्ड कर दिया, तो ये भी क्या होने वाला है 4 गुना हो जाएगा। तो अपन ने इसको भी क्या कर दिया 4.4 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो क्या आंसर आने वाला है सर, अपने पास आंसर आने वाला है 17.6 माइक्रोकूलम। आई होप समझ में आ गया होगा। अब एक तरीका तो ये है रफ में जो अपन ने करा है, शॉर्टकट में जो करा है, अब ऐसे ही Q2 का फॉर्मूला लगा के करता हूँ सर। Q2, अब क्योंकि Q2 सेकेंड बॉडी लिए तो उसकी रेडियस लिखेंगे अपन 4r और नीचे टोटल रेडियस 5r और मल्टीप्लाई में टोटल चार्ज 22, ये वैल्यू कट गई। सो मेरे पास बचा और इसके बाद मेरे पास बच गया, इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, दिस इज 4 सॉरी मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया ये 8 एंड देन 8। तो लेट्स सी डिवाइड जाएगा सीधे सीधे 1 टाइम चल गया, कितना बचा 38 और 38 पे मैंने कितनी बार डिवाइड दे दिया 7 टाइम। 38 में कितनी बार डिवाइड दे दिया 7 टाइम, ठीक है 35 और मेरे पास क्या बचने वाला है 3 बच गया सर। फिर 0 लगा दिया आपने और आंसर कितनी बार आ गया 5 टाइम। तो 17.5 टाइम 6 टाइम, तो 17.6 Q2 डैश माइक्रोकूलम। तो सर ये मैंने Q1 डैश निकाल लिया और ये मैंने Q2 डैश निकाल लिया। यहाँ पे अपन फॉर्मूले के थ्रू निकाल रहे, सो इस तरीके से निकाला है। अगर आपने शॉर्टकट में निकालना है, अगर आपने एकदम
यू नो व्हाट, जल्दी निकालना है, मेहनत नहीं करनी ज्यादा। इसको कट करेंगे। एक तो अपन ने फॉर्मूले वाइज निकाल लिया, या फिर आप एक काम करो कि पहले Q1 डैश निकाल लो, Q1 डैश जो आया मेरे पास, और फिर ये देख लो कि ये रेडियस इससे कितनी ज्यादा है। अब ये इससे 4 गुना ज्यादा है, 4 गुना ज्यादा है, तो मैंने क्या कर दिया, सीधे 4 से मल्टीप्लाई कर दिया और मेरे पास वैल्यू आ गई। आई होप ये दोनों न्यूमेरिकल समझ में आ गए होंगे। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल अकॉर्डिंग चार्जिंग बाय कंडक्शन मेथड। सो इस पे कल अपन डिस्कस करेंगे कि इंडक्शन मेथड क्या है। सो लेट्स सी, मीट यू टुमारो।